इन आंखों से मैं जो कुछ भी देखता हूँ, मेरे इन कानों से मैं जो कुछ भी सुनता हूँ, क्या उसके परे भी कुछ है? क्या ऐसा कुछ है जो मेरे इन आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे इन कानों से मुझे सुनाई नहीं देता? इस पूरे संसार में जो कुछ भी मैं देख सकता हूँ, जिस वस्तु के बारे में मेरे पास ज्ञान है, क्या उसके बाद भी कुछ है? क्या उससे परे भी कुछ है? इसका उत्तर आज हमें पता चल जाएगा कठोपनिषद से। पिछले एपिसोड में, अर्थात कठोपनिषद के पिछले एपिसोड में, हमने ये जाना था कि नचिकेता यमलोक पहुंच गए। नचिकेता को मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नचिकेता को उसके जो पिता थे विश्वजीत, उन्होंने श्राप दिया था कि मैं तुम्हें यमराज को सौंप देता हूं। आप एक बार अगर वो मेरा पिछला एपिसोड देख लेंगे कठोपनिषद का, जो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यमलोक पहुंचने के बाद, यमराज से मिलने के बाद, नचिकेता उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर यमराज देने के लिए उचित नहीं समझ रहे थे आप तक नचिकेता को। मगर नचिकेता ने उनको ये एहसास दिलाया अपने वाक्य से, अपने ज्ञान से, अपना ज्ञान प्रदर्शन से, कि मैं सही व्यक्ति हूं, मैं सक्षम हूं आपसे उस ज्ञान को पाने में, इसलिए मुझे वो ज्ञान दीजिए। कौन सा ज्ञान? नचिकेता ने ये पूछा था यमराज से कि मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व होता है या नहीं। हम सुनते हैं कि आत्मा होती है हमारे शरीर के अंदर, क्या उनका अस्तित्व है या नहीं है? और मृत्यु के बाद, अर्थात इस देह से अलग होकर, उस आत्मा की क्या भविष्य होती है? ये सब कुछ नचिकेता यमराज से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब यमराज इम्प्रेस्ड हो गए नचिकेता से। उन्होंने ये सोचा कि हाँ, मैं इस बालक को अपना शिष्य बना लेता हूं और उसको ये ज्ञान मैं दे देता हूं। यमराज कहते हैं, श्रेयो मार्ग प्रेयो मार्ग से भिन्न है। ठीक उसी तरह प्रेयो मार्ग श्रेय मार्ग से भिन्न है। अर्थात श्रेयो मार्ग अर्थात जिस मार्ग में चलकर हम परमात्मा से मिलित हो सकते हैं, और प्रेयो मार्ग, ये जो अनित्य वस्तु है, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, हम अगर सिर्फ उन्हीं को चाहते हैं, पैसा, धन, संपत्ति, गाड़ी, घर, बंगला, स्त्री या पति, पुत्र, पौत्र आदि, ये प्रेयो मार्ग है। जो कोई भी व्यक्ति प्रेयो मार्ग को छोड़कर श्रेयो मार्ग को चुनता है, उसका कल्याण हो जाता है। अर्थात जो कोई भी, जिसको ये एहसास हो जाता है कि ये जो कुछ भी है इस संसार में, ये सब कुछ अनित्य है, ये आज है मगर कल तक रहेंगे या नहीं ये निश्चित नहीं है, तो वो श्रेयो मार्ग को चुनते हैं। वो ईश्वर से मिलित होने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उनका मंगल होता है, उनका कल्याण होता है। और जो प्रेयो मार्ग का चयन करते हैं, वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। श्रेय एवं प्रेय दोनों मिलकर मनुष्यों का परीक्षा लेते हैं। अर्थात कभी कभी भगवान की चिंता आती है हमारे मन में, और कभी कभी प्रेयो मार्ग अर्थात धन संपत्ति या अनित्य जो वस्तुएं हैं, दुर्लभ वस्तु पाने की चिंता आती है हमारे मन में। ये एक्चुअली टेस्ट है। यमराज बता रहे हैं कि ये टेस्ट है, ये परीक्षा है। और भगवान, परमात्मा, परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि कौन किसका चयन करते हैं। जो धीमान व्यक्ति प्रेयो मार्ग को छोड़कर श्रेयो मार्ग की चयन करते हैं, वो उनका कल्याण होता है। वो परमात्मा से इस जन्म में अगर ना हो सके, अगले किसी जन्म में वो परमात्मा से मिलित हो जाते हैं। मगर अगर कोई प्रेयो मार्ग का चयन करता है, वो यहीं पर पड़ा रहता है, इसी को सब कुछ मान लेता है। हे नचिकेता, मैंने तुम्हें प्रलोभन दिखाया। मैंने, यमराज उसको लालची बनाने की कोशिश कर रहे थे, लालच दिखा रहे थे, मगर तुमने, यमराज नचिकेता से कह रहे हैं, तुमने प्रिय वस्तु एवं सुखोत्पादक भोग्य विषयों को तुमने त्याग दिया। प्रिय वस्तु और जिन वस्तुओं से सुख उत्पन्न होती है, उनको तुमने त्याग किया। तुम धनबहुल जो मार्ग है, उसका चयन तुमने नहीं किया। जो अविद्या है एवं जो विद्या है, दोनों ही भिन्न है।
और एक दूसरे के विरुद्ध है, दूसरे के ऑपोजिट है। हे नचिकेता, मैं तुम्हें विद्याभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भूख है। बहुत सारे काम्य वस्तु जो मैंने तुम्हें जिनका लालच मैंने तुम्हें दिखाया, तुमने उनका चयन नहीं किया। जो अविद्या है तुमने उसको छोड़ दिया, उसका त्याग किया, और जो विद्या है, जो परम विद्या है, तुमने उसी का चयन किया। तुम एक सच्चा विद्याभिलाषी हो, प्रकृत रूप से तुम एक विद्याभिलाषी हो। जिन लोगों के पास अविद्या है, अविद्या से परिवेष्टित रहते हैं जो लोग, वो लोग अपने आप को प्रज्ञावान एवं शास्त्र कुशल सोचते हैं, मगर वो मूढ़ है। वो जैसे एक अंध व्यक्ति है जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो लोग भी वैसे ही है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो सिर्फ मैं जिन जिन चीजों को मैं अनुभव कर सकता हूं, जिन चीजों का मुझे एहसास हो रहा है, सिर्फ वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, वो लोग मूढ़ है, यमराज कह रहे हैं। संसार में आसक्त चित्त एवं धनादि के मोह में समाच्छन्न जो कोई भी व्यक्ति है, वो अविवेकी है, और उनके मन में परलोक के विषय में कोई भी चिंता नहीं आता, और कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता। केवल ये दृश्यमान लोक ही वर्तमान है, इसी का अस्तित्व है, परलोक नामक कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पुनः पुनः मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जिन लोगों के मन में सिर्फ ये अनित्य वस्तु के ख्याल आते रहते हैं कि कैसे धन संपत्ति इकट्ठा करना है सिर्फ, और सिर्फ भोग करना है, परमात्मा के बारे में सोचने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं होता, और समय अगर होता भी है तो रुचि नहीं होती, वो लोग अविवेकी है। उनको ऐसा लगता है कि केवल ये जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी का अस्तित्व है, इसके बाद और कुछ नहीं है। मगर ये सच नहीं है। इन लोगों को बार बार ये लोग मुझसे मिलते हैं, मैं इन लोगों को ले लेता हूं, अर्थात इन लोगों की मृत्यु होती है तो वो फिर से जन्म ले लेते हैं, और फिर से जन्म लेने के बाद फिर से मृत्यु होती है। यही कह रहे हैं यमराज की मैं बार बार उन लोगों को ले लेता हूं, क्योंकि आत्मा के संबंध में कोई कुछ श्रवण नहीं कर पाता, और श्रवण करने के बाद भी उस आत्मा का कोई भी धारणा उनके मन में नहीं आ पाता। इसीलिए आत्मा के विषय में उपदेश करने के लिए योग्य व्यक्ति बहुत ही विरल है, और वो हमें आसानी से मिलते नहीं है। केवल प्रकृत रूप से कोई सच्चा आचार्य ही हमें उस विषय में उपदेश दे सकते हैं, और हमें उस विषय में ज्ञात करा सकते हैं। आत्मा जो है वो इतना सूक्ष्म है, परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा। हमारे अंदर जो आत्मा है वो जीवात्मा है, वो मृत्यु के हमारे शरीर के त्यागने के बाद वो परमात्मा से मिलित हो जाते हैं। तो ये जो आत्मा है ये बहुत ही सूक्ष्म है, इनके बारे में हम हमारे मन में कोई भी धारणा बना नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ लोगों से सुनने से कोई धारणा बनती नहीं है। केवल वो आचार्य जिनकी परमात्मा से मिलन हो चुकी है, वो ही हमें इस विषय में कुछ उपदेश दे सकते हैं, और हमें इस विषय में ज्ञान दे सकते हैं। मगर वो लोग बहुत ही विरल है, वो आसानी से मिलते नहीं है। प्राकृत बुद्धि संपन्न कोई व्यक्ति अगर हमें आत्मज्ञान का उपदेश देता है तो उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उन लोगों के पास भी बहुत सारा विकल्प होता है। प्राकृत अर्थात कोई किताब पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, किताब पढ़ ले, कहीं से कुछ सुन ले, किसी आचार्य से सुनने के बाद खुद का अनुभव ना हो। मैंने किसी से कुछ सुना मगर मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया। अब मैं अगर निकल पड़ता हूं लोगों को ज्ञान प्रदान करने हेतु, तो वो ज्ञान पूरा नहीं हुआ, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो आधा ही है। और मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो ये सोचने लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, वो सही नहीं है। यही कह रहे हैं यमराज। केवल जीवन मुक्त आचार्य उपदेश करने से हमें आत्मा के बारे में सकल संशयों की अवसान होती है। अर्थात अगर कोई ऐसा आचार्य हमें मिल जाए
जिन्होंने स्वयं आत्मा का अनुभव किया हो, जो जीवन मुक्त हो। क्योंकि एक बार हम हमारे अंदर जो जीवात्मा है उनसे मिल ले तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, हमारी मुक्ति हो जाती है। हम इस शरीर को त्याग देने के बाद हमें वापस आना नहीं पड़ता। केवल ठीक ऐसा कोई आचार्य हमें मिल जाए तो केवल हमें उसी आचार्य से उपदेश लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे उपदेश सुनने के बाद हमारे मन में जो संशय है, जो प्रश्न है, जो संदेह है, उनका विनाश हो जाता है। क्योंकि आत्मा बहुत ही मिस्चीवस है, बहुत ही नटखट है। वो इतना सूक्ष्म है कि अगर हम उनको पकड़ना चाहे वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। वो तर्कातीत है। सिर्फ किताब पढ़ने से, तर्क वितर्क करने से वो हमारे सामने आते नहीं है। हे प्रियतम, अर्थात यमराज नचिकेता से कह रहे हैं। अब तक नचिकेता यमराज के प्रिय पात्र बन चुका है। हे प्रियतम, तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि है और वो तर्क के द्वारा लभ्य नहीं है। तार्किक होने से कोई भी इसका ज्ञान नहीं दे सकता। केवल वही आचार्य जो तर्क नहीं करना चाहता, वो अपना अनुभव बांटना चाहता है, उन्हीं से उपदेश लेने की कोशिश करो। तभी तुम जीवात्मा से तुम्हारी साक्षात्कार हो सकती है। हे नचिकेता, मुझे अब ज्ञात हो गया है कि परमात्मा के विषय में तुम्हारे मन में सच्चा प्रश्न आया है। सच्चा जो अनुसंधान करने की जो इच्छा है वो तुम्हारे मन में जागृत हो चुका है। तुम्हारे तरह शिष्य ही मुझे बार बार मिलता रहे। यमराज कह रहे हैं नचिकेता से कि तुम जो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई किताब पढ़ लेता है, कुछ सुन लेता है तो तर्क वितर्क करने के लिए वो निकल पड़ता है। वो उनका मोटिव या ऑब्जेक्टिव यही है कि वो सिर्फ यही साबित करना चाहते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है। ये सही नहीं है। इन लोगों से तुम दूर ही रहो। सिर्फ ऐसे आचार्य से मिलो, ऐसे आचार्य के वाक्यों का श्रवण करो जिनको इसके बारे में पता है, जिनको स्वयं अनुभव हो चुका है। और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि तुम्हारे मन में इस जिज्ञासा का उत्पत्ति हो चुकी है। परमात्मा के बारे में जानने का, जीवात्मा से मिलन करने का, मिलित होने का तुम्हारे मन में वो ख्याल आया है। तुम्हारे तरह शिष्य ही मेरे पास बार बार आता रहे, मैं यही कामना करता हूं। मैं जानता हूं, यमराज कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि कर्म फल स्वरूप जो कुछ भी संपद है, पृथ्वी में जो कुछ भी मिलता है, सब कुछ अनित्य है। तो इन्हीं अनित्य वस्तुओं से, द्रव्यों से अगर हम कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो वो कैसे नित्य हो सकता है? वो भी अनित्य ही हुए ना। मगर फिर भी इंसान को कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए यमराज ने नचिकेत नामक अग्नि का चयन किया है। नचिकेत अग्नि के बारे में पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था। आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि मनुष्य को कुछ ना कुछ करना है, करना पड़ता है, तो इसीलिए यमराज ने ये नियम बनाया है। हे नचिकेता, यमराज कह रहे हैं कि नचिकेता, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। पृथ्वी में या स्वर्ग लोक में जो दुर्लभ वस्तु है, जो कामनाओं के जन्म देते हैं, जिनको पाने हेतु हमारे मन में कामनाएं आते हैं, इन सब का तुमने परित्याग किया है और धैर्य से तुमने अब तक यहाँ पर मेरे साथ तुम हो, धैर्य से तुम सुनना चाह रहे हो। ये बहुत ही तुम्हारे अंदर ये जो गुण है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत प्रिय लगा है। वो आत्मा, अब यमराज असली जो बात है वो बता रहे हैं। जिस जीवात्मा की तुम बात कर रहे हो, जिस जीवात्मा के बारे में तुम जानना चाह रहे हो, वो हर एक मनुष्य के हृदय में वास करते हैं और वो बहुत ही दुर्गेय है। अर्थात हृदय के बहुत ही गहन एक कमरा है, वहां पर उनका वास है, वहां पर आत्मा का घर है। जो कोई भी बहुत धीर व्यक्ति है, बहुत धीर और स्थिर व्यक्ति है, सिर्फ वो ही वहां तक पहुंच पाते हैं और आत्मा से मिल पाते हैं और सुख और दुख से वो मुक्त हो जाते हैं।
अर्थात हमारा जो हृदय है, हृदय के, या ये कल्पना, हमें कल्पना करना पड़ेगा कि जो हृदय है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं, और एकदम भीतर, एकदम अंदर जो सबसे गहन कमरा है, वहां पर आत्मा वास करते हैं। वहां तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही धीर और स्थिर बनना होगा। हम अस्थिर हो जाए, चंचल हो जाए तो काम नहीं होगा। नचिकेता कहते हैं, धर्म से भिन्न और अधर्म से भी भिन्न, कार्य एवं कारण से भी भिन्न, भूत भविष्य एवं वर्तमान से भी भिन्न जो वस्तु है हमारे अंदर, उस आत्मा को आपने प्रत्यक्ष किया है। मुझे उनके बारे में और भी बताइए। यमराज कहते हैं, अर्थात जो आत्मा है वो धर्म और अधर्म से परे है, कार्य और कारण से भी वो परे है, भूत भविष्य और वर्तमान से भी वो अलग है। यमराज कहते हैं, वेदों में जिनके बारे में कहा गया है, जो इप्सित वस्तुओं को पाने हेतु बहुत सारे तपस्या का मार्ग की उत्पत्ति हुई है, और जिनको पाने हेतु लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उन्हीं के बारे में अब तुम्हें उपदेश देने जा रहा हूं। ये ओम है, अर्थात ओमकार ही ब्रह्म का वाचक है। भगवान से मिलने का एक बहुत ही सरल मार्ग है ओमकार, ओम। इसके विषय में भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी आपको एपिसोड में मिल जाएगा। वो प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत है, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। उस ओंकार को ब्रह्म रूप में जानकर जो उपासना करते हैं, उनके मन में जो इच्छाएं आती है वो सब कुछ पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण होते हैं, और उनको बाद में जाके परमात्मा से वो मिलित हो सकते हैं। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही परब्रह्म एवं अपरब्रह्म ये सकल विषयक है। इसी को जानने के बाद, इसी आलंबन को जानने के बाद एक साधक ब्रह्मलोक में महियान हो जाते हैं। अर्थात यमराज कह रहे हैं नचिकेता से कि जो ओंकार है, ओम जो है, इसी का उपासना तुम करो, क्योंकि ब्रह्म का उपासना अगर तुम करोगे, ओंकार का उपासना अगर तुम करोगे, ओंकार का ध्यान करोगे, ओंकार का जप करोगे, तो तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे मन में इच्छाएं है वो सब पूर्ण हो जाएंगे। और यही श्रेष्ठ आलंबन है, सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है। इसी को पकड़कर, इसी मार्ग में चलकर ही एक साधक ब्रह्मलोक में पहुंच सकते हैं। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, किसी से भी इनका उत्पत्ति नहीं हुई है और इनका विनाश भी नहीं होता। ये आत्मा जन्महीन है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के विनाश के बाद भी इनका विनाश नहीं होता। कोई हननकारी अगर ये सोचता है कि मैं आत्मा की हत्या करूंगा, या कोई व्यक्ति जो निहत हो चुका है, उनको अगर लगता है कि मैं निहत हो चुका हूं, ये ठीक नहीं है। वे दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जो मृत्यु हुई है वो आत्मा की नहीं हुई है, शरीर की हुई है। और अगर कोई हत्यारा किसी की हत्या करता है, तो वो उस आत्मा का विनाश नहीं करता, उस शरीर का विनाश कर देता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल ये आत्मा हर एक जीव के हृदय गुफा में अवस्थित होते हैं। अगर अंतःकरण विशुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है और निष्काम हो जाता है, तभी हम इनका दर्शन कर पाते हैं। इनसे मिलने के बाद, जीवात्मा से एक बार मिलन हो जाए, तो मनुष्य को यह पता चल जाता है कि मैं ये ही हूं, यही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर से ही मेरी उत्पत्ति है। ये जानने के बाद, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, उनको अनुभव करने के बाद मनुष्य मुक्त हो जाता है। मनुष्य को ये जो जन्म और मृत्यु का ये जो साइकिल है, इससे वो मुक्त हो जाते हैं और उनको परम आनंद मिलता है। मैं इसी आनंद का उपभोग करता हूं। अर्थात यमराज नचिकेता को कह रहे हैं कि ये आनंद उनको मिल चुका है।
यमराज, इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ये सब देवताएं हैं। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा से इन लोगों की सृष्टि हुई है और हर एक को एक एक कार्य दिया गया है। जैसे इंद्रदेव को कोई कार्य दिया गया है, पवन देव को, अग्निदेव को, सूर्यदेव को कोई कार्य सौंपा गया है। ठीक उसी तरह यमराज को भी ये कार्य सौंपा गया है कि लोगों की मृत्यु वो संभव करे। यमराज को भी परमात्मा से मिलन हो, यमराज का भी परमात्मा से मिलन हो चुका है और वो आनंद उनको मिल चुका है। वही वो नचिकेता को कह रहे हैं। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा है वो उनका आकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, विशाल से भी विशाल है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है और ये हर एक जीव के हृदय में अवस्थित होते हैं। हमको हमारा जो मन है इसको शुद्ध करना पड़ेगा और निष्काम बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम उनका दर्शन कर पाएंगे। आत्मा उपविष्ट होकर भी गमन करते हैं, शयन करते भी विचरण, सर्वत्र विचरण करते हैं। अर्थात आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये यमराज अब बता रहे हैं। ये बैठे भी रहते हैं और गमन भी करते हैं। ये लेटे हुए भी रहते हैं, शयन भी करते हैं और सर्वत्र विचरण भी करते हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापी है और सब जगह ये फैले हुए हैं। हर एक देह में ये अशरीरी के रूप में वर्तमान रहते हैं और अनित्य वस्तुओं के भीतर भी ये विराजमान होते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये शरीर हम देख पाते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं पाते, वो दिखाई नहीं देते, इसलिए वो अशरीरी है। वो हम हर एक जीव के अंदर है और हर एक निर्जीव जो जीव नहीं है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के भीतर भी वो है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के भीतर भी वो वास करते हैं। इनको देखने के बाद हर एक व्यक्ति शोकहीन हो जाते हैं, अर्थात मन में कोई दुख नहीं रहता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी जो बताने जा रहा हूं। इस आत्मा को वेद आयत करने के बाद, धारणा शक्ति को बढ़ाने के बाद, या फिर बहुत सारा किताब या शास्त्र पढ़ना या श्रवण करने के बाद भी हम जान नहीं सकते। इस आत्मा को हम सिर्फ किताब पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, शास्त्र का अध्ययन करके, श्रवण करके, आलोचना करके हम जान नहीं पाएंगे। हमारा जो धारणा शक्ति है उसको बढ़ाकर भी हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनको वो दिखाई देना चाहते हैं, जिनके प्रति वो अनुग्रह प्रकाश करते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो दिखाई देते हैं। अर्थात हम चाहकर भी उनसे मिल नहीं पाएंगे अगर वो स्वयं नहीं चाहेंगे तो। जो व्यक्ति पाप आचरण से निवृत्त हुआ नहीं है अब तक, जिन लोगों की इंद्रिय लोलुपता अब तक समाप्त नहीं हुई है, जो व्यक्ति अभी तक एकाग्र नहीं बना है और जिनके भीतर इनको दर्शन करने हेतु व्याकुलता का आविर्भाव नहीं हुआ है, इनको वो दर्शन नहीं देते। अर्थात हमको पाप से दूर रहना पड़ेगा, पाप कार्य से हमें दूर रहना पड़ेगा, इंद्रिय लोलुपता से हमें दूर रहना पड़ेगा और हमारे मन को एकाग्र करना पड़ेगा और समाधि अर्थात परमात्मा से मिलन हेतु हमारे मन में व्याकुलता का जन्म देना पड़ेगा हमको, तभी जाके परमात्मा हमसे मिलेंगे, हमसे मिलना चाहेंगे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ये सब ही उनके लिए अन्न है और मृत्यु उनके शाकाहारी है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये सब जो भाग है ये पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी में जब तक हम जीवित हैं तब तक के लिए है। इस देह को त्याग करने के बाद ये सब कुछ भी नहीं रहता। इन सारे भागों का कोई भी महत्व, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता। एक बार हम शरीर से मुक्त हो जाते हैं, इस देह को त्याग करते हैं, तो हम अलग हो जाते हैं इन सारे धारणाओं से, इन सारे विभागों से। आज के लिए आज का एपिसोड सिर्फ यहां तक ही हम रखते हैं। इसके बाद जो और भी एपिसोड्स आएंगे, और 2 एपिसोड्स आएंगे मेरे हिसाब से कठोपनिषद के,
वहां पर भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अगले एपिसोड्स को भी आप देखते रहें और पिछले जो एपिसोड्स हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो वहां से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कैसा लगा आप अब तक मैंने आपको जो कुछ भी सुनाया? अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो कमेंट में अवश्य मुझे बताइए ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं।